Dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture, we will discuss Section 80 of Indian Penal Code, which is a part and parcel of general exception. Suppose if the act of any person is accidental one, not an intentional one, then he is entitled to take the benefit of Section 80 of Indian Penal Code. So we will discuss the provision of Section 80. Also we will discuss a question asked by the examiner on this section and the probable question which may be asked by the examiner on Section 80 of Indian Penal Code. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जनरल एक्सेप्शन का एक पार्ट जो सेक्शन 80 है, जो डील करता है अगर कोई एक्ट एक्सीडेंटल है, इंटेंशनल नहीं है, तो पर्सन एक्सीडेंटल एक्ट का बेनिफिट लेके अपनी लायबिलिटी से बच सकता है. तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है इस सेक्शन पर वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Section 80 that deals with accident, that is one of the general exception. So accident in doing a lawful act. So while doing any lawful act, if by an accident, if any person sustained a loss, that person by whose act the loss caused will take a defense under Section 80. So by virtue of Section 80, the provision is that nothing is an offence which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution. So suppose if any person is doing any lawful act in a lawful manner and by lawful means, and while doing that act he has taken a proper care and protection, but accidentally any loss or injury caused to another person, then the person by whose act the injury caused is entitled to take the defense of accident under Section 80. तो अगर कोई पर्सन एक आधा लॉफुल एक्ट कर रहा है जिसको उसने लॉ ने प्रोवाइड किया है कि वो एक्ट कर सकता है, और लॉफुल मीन्स, वो जो मीन्स है जिसके जरिए वो कर रहा है दैट इज ऑल्सो लॉफुल, और प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ एक्ट कर रहा है, ध्यान रख के काम कर रहा है, लॉफुल एक्ट कर रहा है, बट वो लॉफुल एक्ट करते हुए ध्यान देने के बावजूद अगर बाय एक्सीडेंट किसी को पर्सन को कोई इंजरी होती है तो पर्सन लायबल नहीं होगा. जिस पर्सन के एक्ट की वजह से इंजरी हुई वो पर्सन एक्सीडेंट का डिफेंस ले सकता है, सेक्शन 80 का वो डिफेंस ले सकता है. अब देयर इज एन एग्जांपल. A is at work with a hatchet, the head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not a offense. Suppose A is at work with a hatchet, वो कुराड़ी लेकर काम कर रहा था. जब वो कुराड़ी से काम कर रहा था तो कुराड़ी का जो हेड है, ऊपर का जो हेड होता है लोहे का होता है, वो कुराड़ी के जो भी लकड़ी थी उससे निकल गया और निकलने के बाद जो पर्सन एक खड़ा हुआ था दूर उसको जाकर लगा और उसकी डेथ हो गई. सो हियर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, अगर यहाँ पर ए की केयर लेने की ड्यूटी थी ही नहीं, सो हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस. उसको उसका एक्ट क्या होगा, एक्सक्यूजेबल होगा और वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा. ही इज इंटाइटल्ड टू टेक द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि वो कुराड़ी से लकड़ी फोड़ रहा था और उस दौरान बाय एक्सीडेंट उसका जो हेड है वो जो लोहे का होता है वो निकल कर गया और पर्सन को इंजरी हो गई, वो पर्सन की डेथ हो गई, सॉरी. तो ये डिफेंस, एक्सीडेंट का डिफेंस पर्सन वहाँ ले सकता है क्योंकि ये लॉफुल एक्ट कर रहा था. वो लकड़ी तोड़ना कुराड़ी से इलीगल एक्ट तो नहीं है, वो लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर में कर रहा था, लेकिन बाय एक्सीडेंट पर्सन की डेथ हो गई, तो ही इज एंटाइटल्ड टू टेक द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट. अब यहां पर क्या हुआ, द इंस्पेक्टर हाउएवर रिलीज्ड हिम, तो इंस्पेक्टर ने उसको रिलीज कर दिया वहां पर. अब
नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। अभी देखिए कि इंग्रेडिएंट्स है सेक्शन 80 के, वो ऐसे नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। तो ऐसा एक्ट बाय एक्सीडेंट हुआ एक्ट वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। उसके कुछ इसेंशियल है। द फर्स्ट वन इज विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। इफ द पर्सन डज any act without criminal intention or knowledge, then only he will be entitled to take the defense of accident, otherwise not. person का जो एक्ट है वो क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है उस एक्ट में, ना उसको नॉलेज है कि इसके वजह से किसी को इंजरी हो जाएगी। अगर ऐसा है तभी एक्सीडेंट का डिफेंस ले सकता है। बट सपोज अगर मैं इंटेंशन के साथ अगर किसी को इंजरी पहुंचाता हूं तो मैं एक्सीडेंट का बेनिफिट नहीं ले सकता हूं, डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट का बेनिफिट मैं नहीं ले सकता हूं। तो मेरा एक्ट अगर विदाउट इंटेंशन है, विदाउट नॉलेज है, तो तब मेरे लिए एक्सीडेंट का डिफेंस अवेलेबल है, अदरवाइज नॉट। सेकेंड वन इज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट। जो एक्ट कर रहा है उसमें इंटेंशन तो नहीं है क्रिमिनल इंटेंशन, साथ ही साथ वो एक्ट लॉफुल है। सपोज इफ आई एम डूइंग अ लॉफुल एक्ट देन ओनली आई कैन टेक द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। बट सपोज इफ आई एम डूइंग अनलॉफुल एक्ट, अगर मैं एक्ट ही अनलॉफुल कर रहा हूं, कानून के अगेंस्ट में एक्ट कर रहा हूं, तो मैं एक्सीडेंट का डिफेंस का बेनिफिट नहीं ले सकता हूं। बाय लॉफुल मैनर, एक्ट तो लॉफुल है, लॉफुल एक्ट होने के साथ साथ वो लॉफुल एक्ट में लॉफुल मैनर में ही कर रहा हूं, तो मैनर भी लॉफुल होना चाहिए तभी एक्सीडेंट का बेनिफिट होगा। देन बाय लॉफुल मींस, जो भी रिसोर्सेस को जमा कर मैं एक्ट कर रहा हूं तो वो मींस जो है वो सब मींस भी लॉफुल होना चाहिए। देन विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, मैंने वो एक्ट करते हुए, जो लॉफुल एक्ट मैं कर रहा हूं वो एक्ट करते हुए मैंने प्रॉपर केयर लेना जरूरी है, मैंने ध्यान रखकर काम करना जरूरी है, तभी एक्सीडेंट का बेनिफिट मुझे मिलेगा, एक्सीडेंट के डिफेंस का बेनिफिट मुझे मिलेगा, अदरवाइज नॉट। अब देयर इज एन इलस्ट्रेशन, ए एंड बी गो अ हंटिंग। ए और बी हंटिंग शिकार के लिए गए। दे टेक अप सर्टेन पोजीशन एंड लाई इन वेट फॉर द गेम। दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन लिया और गेम शुरू होने का वो इंतजार कर रहे थे। ए हियर्स अ रस्टल and thinking that an animal is moving about, fires in the direction of the rustle। तो क्या हुआ कि ए ने एक आवाज सुनी, जो घास में चलते हुए आवाज आती है, सरसराहट की आवाज सुनी, और उसको ऐसा लगा कि कोई ना कोई जानवर आ रहा है, और जिस साइड से आवाज आ रही थी वो डायरेक्शन में उसने फायर किया। हुआ ऐसा, द शॉट रीच बी एंड कॉजेज बी's डेथ। तो वो जो शॉट किया था उसने, जो सरसराहट की आवाज आ रही थी, ये समझ के कि वो एनिमल है, उसने उस डायरेक्शन में शॉट किया, लेकिन वो एनिमल नहीं था, बल्कि वो शॉट जो है, वो जो गोली है वो बी को लगी और बी की डेथ हो गई। अब हुआ ऐसा, बी's डेथ इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। अब यहां पर लॉफुल मैनर में एक्ट कर रहे थे, बाय लॉफुल मीन्स कर रहे थे, तो इस सिचुएशन में जो एक्ट है, बी की डेथ है, वो बाय एक्सीडेंट है, उसका इंटेंशन नहीं था बी को मारना, और उसने प्रॉपर ध्यान लिया था कि उसको लगा कि एनिमल को मैं मार रहा हूं, इसलिए डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट इज अवेलेबल फॉर ए विल नॉट बी हेल्ड लायबल। सो यहां पर ए के लिए डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट अवेलेबल है। अनदर इलस्ट्रेशन इज दैट ए शूट्स एट बर्ड इन बी's हाउस इन ऑर्डर टू स्टील इट एंड किल्स बी। तो ए ने क्या किया कि बी के घर में जो परिंदा था उसको मारा, उसके तरफ शूट किया। ए शूट एट अ बर्ड इन बी's हाउस इन ऑर्डर टू स्टील इट एंड किल्स बी। वो परिंदे को चुराना चाहता था, इसलिए उसने शूट किया उस परिंदे को, बट वो परिंदे को गोली लगने के बजाय बी को गोली लगी और बी की डेथ हो गई। अब यहां पर द एक्ट ऑफ ए इज नॉट लॉफुल, क्योंकि ये जो एक्ट था उसका इंटेंशन क्या था, परिंदे को चुराना, तो द एक्ट ऑफ ए इज नॉट अ लॉफुल वन। तो ए का एक्ट लॉफुल नहीं है, एज ही इंटेंडेड टू कमिट थेफ्ट, क्योंकि वो परिंदे को चुराना चाहता था। ही इज नॉट प्रोटेक्टेड फॉर शूटिंग अंडर दिस सेक्शन, सो डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट इज नॉट अवेलेबल फॉर ए विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर ऑफ बी। तो यहां पर एक मर्डर के लिए लायबल रहेगा क्योंकि उसने बी की जान ले ली। तो क्यों
जब कभी भी कोई पर्सन लॉफुल एक्ट करेगा तभी उसके लिए बेनिफिट अवेलेबल रहेगा सेक्शन 80 का, अदरवाइज नॉट. इफ द पर्सन इज डूइंग अनलॉफुल एक्ट एंड व्हाइल डूइंग दैट अनलॉफुल एक्ट ही एक्सीडेंटली किल्स समवन, he cannot take the defense of accident but he will be held liable for that particular offense. तो वो डिफेंस नहीं ले सकता एक्सीडेंट का, बल्कि वो लायबल रहेगा एक्ट ऑफ जो भी ऑफेंस करेगा उसके लिए. टू अट्रैक्ट सेक्शन 80, अगर सेक्शन 80 को अट्रैक्ट करना है, देयर शुड बी द अब्सेंस ऑफ बोथ क्रिमिनल इंटेंशन एज वेल एज क्रिमिनल नॉलेज. तो अगर कोई पर्सन सेक्शन 80 का बेनिफिट लेना चाहता होगा, कोई पर्सन सेक्शन 80 को अट्रैक्ट करना चाहता होगा, तो उसको दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रूव करना, कि अब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, कि वो एक्ट करने के पीछे उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था. दूसरा एज वेल एज क्रिमिनल नॉलेज, कि उसको नॉलेज नहीं था, तभी वो डिफेंस ले सकता है एक्सीडेंट का, अदरवाइज नॉट. इन कॉमन पैरेलेंस, accident means an event that occurs without one's sight or expectation, and in the same way law also adopts it. तो जनरल पैरेलेंस में या कॉमन पैरेलेंस में ऐसा है कि एक्सीडेंट किसको, विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एंड विच कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड. एक्सीडेंट उसी को कहा जाता है कि जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसे को हम ये कहेंगे एक्सीडेंट. और जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के गड़ा है और गड़े में मैं गिरने वाला हूं, दैट इज नॉट एन एक्सीडेंट. बट अगर मुझे पता नहीं है और वो एक्ट होता है तो एक्सीडेंट कहलाएगा वो. तो ऐसा ही डिफरेंस यहां पर मौजूद है. अब सेक्शन 80 पे प्रोबेबल क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछ सकता है. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून इफ डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, एक्ट डन इन लॉफुल मैनर, एक्ट डन विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, एंड द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबोव. तो अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन में, तो यहां पर क्लियरली बताया हुआ है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज. वो एक्ट के पीछे अगर क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो डिफेंस का एक्सीडेंट का डिफेंस अवेलेबल है. एंड इन डूइंग द ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर, अगर वो एक्ट लॉफुल मैनर में किया जा रहा है तब एक्सीडेंट का डिफेंस अवेलेबल रहेगा. एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, ध्यान रख के केयर लेके अगर एक्ट किया जा रहा है तो डिफेंस अवेलेबल रहेगा, अदरवाइज नॉट. सो यहां पर तीनों ऑप्शन सही है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव. सो this is a particular section 80. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.